और बीएसपी से बड़ी खबर, मायावती ने अफवाहों को खारिज कर दिया है, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। मायावती ने कहा है कि हम पहले ही घोषणा कर चुके हैं। मायावती घोषणा के बावजूद लोग अफवाह क्यों फैला रहे हैं? वो ये भी कह रही है कि बीएसपी के बिना कुछ दलों की दाल नहीं गल रही है, इसलिए इस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। दरअसल बार बार इंडिया के नेता ये कह रहे हैं कि बीएसपी उनके साथ आ सकती है। हालांकि मायावती साफ कह चुकी हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। पहले भी कई बार घोषणा की है, लेकिन फिर भी कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। ये आरोप लगाया है मायावती ने, कुछ दलों की दाल नहीं गल रही है, इसलिए इस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। बीएसपी को अपनों का हित सर्वोपरि लगता है। गठबंधन को लेकर मायावती ने ट्वीट करके फिर उन लोगों पर निशाना साधा जो बार बार अभी भी इस आस में हैं कि शायद बीएसपी उनके साथ आ सकती है। और अजय दुबे हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारा साथ जुड़ गए। अजय, अब ये बात खुद मायावती कह रही कि गठबंधन के किसी के साथ नहीं जाएंगे वो, लेकिन बार बार ऐसी बातें क्यों निकलकर सामने आ रही है? क्या अब भी कोशिश की जा रही है कि मायावती को साथ रख ले? देखिए बिल्कुल दिसंबर का महीना था और इंडिया गठबंधन की जब बैठकें शुरू हुई थी तो लगातार कांग्रेस की कोशिश थी कि मायावती को साथ ले, मायावती को साथ लाना कांग्रेस ज्यादा मशगूल समझती थी, अपने लिए ज्यादा कंफर्टेबल समझती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात से बेहद नाराज थी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, और जब मायावती के बर्थडे पर मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूमिका स्पष्ट कर देती है कि कहीं नहीं जा रहे, किसी के साथ नहीं जा रहे, उसके बाद चीजें स्पष्ट हो जाती है। लेकिन अभी भी क्योंकि दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात बिगड़ सकती है, क्योंकि दिख रहा है कि लगातार समाजवादी पार्टी में अंतर कला है, समाजवादी पार्टी के सिंबल के विधायक कांग्रेस के कार्यक्रमों में जा रहे हैं, इन सब बातों के बीच में लगातार चर्चा बनी हुई है कि क्या कांग्रेस मायावती के साथ जा सकती है। इस बात को स्पष्ट करते हुए मायावती ने कह दिया है कि नहीं। फिर एक बार मायावती ने ना कहा और उन्होंने कहा है कि वो कहीं नहीं जा रही है, किसी के संग गठबंधन में नहीं जा रही है। बिल्कुल अजय, और बेहद अहम ये खबर, और अब खुद सब कुछ साफ कर रही है मायावती और कह रही है कि किसी से गठबंधन नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद लोग अफवाह फैला रहे हैं। और आप बात करते हैं कल की धाम की, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री संभल पहुंचेंगे, जहां कल की धाम का शिलान्यास उन्हें करना है। इसके बाद वो संबोधन भी करने वाले हैं। आपको बता दें कि एक विशेष मंदिर की स्थापना होने जा रही है, कल की धाम की स्थापना होने जा रही है, जिसका शिलान्यास करने के लिए खुद प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजा गया है। प्रधानमंत्री कुछ देर बाद यूपी के संभल पहुंच रहे हैं, जहां पर कल की धाम का शिलान्यास वो करेंगे। ये अनोखा मंदिर होगा क्योंकि यहाँ विष्णु के 10 जो अवतार हैं उनकी प्रतिमाएं स्थापित होने वाली है, और इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इसके बाद लोगों को संबोधित भी करेंगे। उसके अलावा भी आज कई कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री मोदी के। ऐसा हमारा विश्वास है, और भारत का नेतृत्व पूरी दुनिया को ये दिखाएगा। श्री कल की धाम की धरती पे प्रधानमंत्री आज पधार रहे हैं। श्री भगवान जहां आएगा, भगवान का अवतार जहां होगा, उनके अवतार से पहले श्री कल की धाम की आज आधारशिला रखने स्वयं भारत के प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनके नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बने। तो देखिए, बेहद अहम है आज का दिन, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल के कल की धाम पहुंच रहे हैं, और यहां भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्की का मंदिर बनने जा रहा है। इसके प्रारूप का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री अपने हाथों से करेंगे। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई, आबू धाबी में इसके बाद मंदिर का उद्घाटन हुआ, और अब कल की धाम का शिलान्यास होने वाला है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और आज संभल के लिए खास दिन है। और जैसा कि लगातार प्रमोद कृष्णम कहते रहे हैं कि सालों का संघर्ष है, 18 साल से वो संघर्ष कर रहे थे, और आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी के हाथों ही शिलान्यास होने की बारी आई है। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं संभल। तो अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर के बाद अब यूपी के संभल में कल्की धाम तैयार होगा। भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्की का दिव्य मंदिर यहां बनने जा रहा है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी मंदिर का शिलान्यास भी करेंगे। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। संभल में पीएम सनातन उत्सव, कल की धाम का आज शिलान्यास।
सनातन पथ पर अग्रसर पीएम मोदी। पहले अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और भव्य श्री राम मंदिर का देश को लोकार्पण। फिर अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर के उद्घाटन के बाद एक बार फिर पीएम मोदी आज सनातन पथ पर होंगे। आज पीएम मोदी यूपी के संभल में कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे और कल्की धाम में बनने वाले भव्य मंदिर के प्रारूप का भी लोकार्पण करेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम समेत कई गणमान्य संत संभल में आज मौजूद होंगे। सुबह 10:30 बजे कल्की धाम का शिलान्यास होगा। गर्भगृह में मुख्य शिला की स्थापना की जाएगी। मंदिर के भव्य प्रारूप का भी पीएम मोदी के हाथों लोकार्पण होगा। सुबह 11 बजे कल्की धाम में पीएम मोदी का संबोधन होगा। इस मंदिर की खासियत जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम कल्की धाम पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, वो भव्य मंदिर बनने के बाद किस तरह का होगा उसकी एक झलक आपको दिखा देते हैं। ये एक मॉडल तैयार किया गया है और इस मॉडल के जरिए आप समझ पाएंगे कि कितना भव्य और दिव्य और अनोखा मंदिर जो है वो बनकर तैयार होने वाला है। कल्की धाम पहला ऐसा धाम होगा जहां भगवान के अवतार लेने के पहले ही उनका ये भव्य मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। 10 गर्भगृह जो हैं वो इस मंदिर में होंगे और उस 10 गर्भगृह में भगवान विष्णु के 10 अवतार के अलग अलग गर्भगृह यहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए मिलने वाले हैं। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। प्रमोद कृष्णम धर्माचार्य के साथ साथ सियासत में भी सक्रिय हैं। कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस के नेता थे, लेकिन राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर अपने रुख और पार्टी को लेकर चुभने वाले बयानों की वजह से कांग्रेस ने उनसे तौबा कर लिया और अब वो कांग्रेस से अलग हैं और इस वक्त उनका पूरा फोकस पीएम मोदी के दौरे को लेकर है। पूरी दुनिया में एक अनूठी घटना है, लेकिन भावनाओं, श्रद्धा, आस्था और विश्वास का समागम है। जहां भगवान आया वो जगह धाम बन गए, लेकिन जहां भगवान आएगा वो भी बनना चाहिए। तो इस विश्वास को लेकर के 18 वर्ष पूर्व एक संकल्प लिया गया था कि भगवान का अवतार जहां होगा, भगवान श्री कल्की के रूप में जिस धरा धाम पे आएंगे वहां पर श्री कल्की धाम बनना चाहिए। 18 वर्षों का संघर्ष, प्रतीक्षा, प्रार्थना, पुकार, अब वो घड़ी आई है और ये बड़ा सौभाग्य है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने कर कमलों द्वारा श्री कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे। आचार्य, आपने जिक्र किया 18 वर्षों का संघर्ष, क्या राजनीतिक पचड़े इसकी बहुत मुख्य वजह थे जो आपके संकल्प को पूरा होने में इतना वक्त लग गया? चाहे मंदिर राम का हो या कल्की का हो, अच्छे कर्म जब करोगे तो बाधा आती है। जब रामायण लिखी गई तब भी बाधाएं आई। जब त्रेता युग था, सतयुग था, तब भी कुछ आसुरी शक्तियां थीं जो ऋषि मुनि महात्माओं को यज्ञ हवन करने से रोकती थीं। ये आसुरी शक्तियां हर जगह रहती हैं, हर समय रहती हैं, लेकिन भगवान का काम कोई नहीं रोक सकता। भगवान का काम भगवान कराता है, स्वयं कराता है, जिससे कराना चाहे उससे कराता है। 19 फरवरी की तारीख धार्मिक तौर पर बेहद शुभ बताई जा रही है। पीएम मोदी को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 1 फरवरी को कल्की धाम के शिलान्यास का न्योता दिया था, जिसे स्वीकार करते हुए पीएम मोदी ने इसे अपना सौभाग्य बताया था। पीएम मोदी के दौरे को लेकर यहाँ तूफानी रफ्तार से तैयारियां चल रही हैं। संतों में कल्की धाम के शिलान्यास को लेकर खुशी है। सुनिए कल्की धाम शिलान्यास पर क्या कह रहे हैं रितेश्वर जी महाराज। इस धर्म के पथ पर चलते हुए हमारे राष्ट्र का मंगल अब निश्चित है, क्योंकि बहुत वर्षों से ये पूरा का पूरा देश तुष्टीकरण की नीति पर चल रहा था। अब 145 करोड़ लोगों के लिए काम हो रहा है और उनका संतुष्टीकरण हो रहा है। अब अलग अलग नहीं बांटे जा रहे हैं लोग, और यह धर्म पथ सबके लिए आनंद देने का पथ है। किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भारत विश्व गुरु रहा था, और जब विश्व गुरु था तो सभी दुनिया के देशों में आनंद, आह्लाद और शांति थी। भारतीय धर्म के विकास से, भारतीय संस्कृति के विकास से आज जो पूरे विश्व में युद्ध, अपराध है और जितनी भी आप विडंबनाएं देख रहे हैं, इसी संस्कृति के बीज में छिपा हुआ है कि जब हम वसुधैव कुटुंबकम कह के
हर जगह शांति, स्वस्ति और आनंद ला सकते हैं। यह धर्म राज्य की उद्घोषणा है, राम राज्य की उद्घोषणा।